सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा में पाठ नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ वार्षिक परीक्षा में 6 अंक का है। इस पाठ में से एक सवाल निबंधात्मक सवाल आएगा 4 अंक का और 2 सवाल वस्तुनिष्ठ आएंगे, मतलब एक एक नंबर के 2 सवाल। इसलिए अब भी हम छोटे सवालों का अध्ययन करेंगे। देखो, पहला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? तो इसका आंसर 1906, 1909, 1911, 1915। तो जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और यदि यही सवाल वापस उल्टा बन जाए कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में। महात्मा गांधी ने भारत में 1917 में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? चंपारण, बिहार के अंदर। पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण, बिहार में चलाया था। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज्य की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी तो पूछे परीक्षा में, तो 1909 में की थी। अगला सवाल है, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना आदि स्थानों पर ले जाया गया था। इन मजदूरों को बाद में क्या कहा जाने लगा? गिरमिटिया मजदूर। और यदि उल्टा सवाल आए, गिरमिटिया मजदूर क्या है? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना आदि स्थानों पर ले जाया गया था। इन मजदूरों को बाद में गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। निम्न में से कौन से एक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को चित्रित किया? अविंद्रनाथ टैगोर को। गांधी जी ने प्रसिद्ध कथन करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था उसके समय दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया गया? साबरमती, गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती, गुजरात से 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचकर इसका समापन हुआ था। इसमें लगभग गांधी जी के साथ 78 अनुयायी जो गांधी जी के साथ चले थे। 24 दिन का समय लगा और प्रत्येक दिन लगभग 10 किलोमीटर चलते थे और 240 किलोमीटर की यह यात्रा थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भी ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद में लाला लाजपत राय का दुखद निधन हो गया। यह विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ था? साइमन कमीशन जो भारत आया था 1927-28 में। साइमन कमीशन का विरोध किया गया था क्योंकि इसके अंदर एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध में कहाँ सत्याग्रह किया? महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विद्रोह में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए किया गया? फसल खराब होने पर किसानों के लिए लगान में कमी कराने के लिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया। सूती कपड़ा कारखाने में मजदूरों के लिए कहाँ आंदोलन हुआ था? 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, पंजाब में। ऐसा विद्रोह प्रदर्शन जिसमें ऑफिस या दुकान का रास्ता रोकते हैं क्या कहा जाता है? पैकेटिंग। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये पहले ही बता चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और हमने किताब में पढ़ा था, आपको मालूम है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, एकमात्र व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बम्बई से। वर्ष 1859 का इनलैंड इग्रीमेंशन इमिग्रेशन एक्ट किसके लिए था?
चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए। 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया था? डॉक्टर अम्बेडकर ने। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? जुलाई 1942 को वर्धा, महाराष्ट्र में। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के ब्रिटिश सरकार द्वारा सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था। ऐसा कानून था जिसमें आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल जेल में रखा जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में सालाना वैसाखी मेले में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे और यहाँ इन्हीं लोगों ने मार्च 1919 में पारित रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तब भी जनरल डायर के सैनिकों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाने से सैकड़ों लोग मारे गए और यही जलियांवाला बाग हत्याकांड था। आपको मालूम है इस पाठ में से 2 सवाल वस्तुनिष्ठ आएंगे 1-1 नंबर के, और बाकी बड़ा सवाल एक गांधी जी वाला आएगा, तो 4 नंबर का है वो सवाल। तो छोटे सवालों का इस पाठ में कोई महत्व नहीं है। बड़ा सवाल है उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। नमस्कार।